हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओपन कास्ट माइनिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में कि क्या उसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ओपन कास्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग। नॉर्मली जो अलवियम होता है, रॉक होता है, यानी जो ऊपर का ओवरबर्डन होता है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उस चीज़ को डंप कर देते हैं किसी भी नियर बाई प्लेसेस में जिसको इन फ्यूचर यूज़ नहीं करना है और या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। और मिनरल को कम्प्लीटली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में 100% एक्सट्रैक्शन इज़ पॉसिबल है। अब और कुछ अगर बात करें तो ओपन कास्ट माइनिंग को ओपन पुट माइनिंग, ओपन कट माइनिंग, सरफेस माइनिंग और स्ट्रिप माइनिंग भी बोला जाता है। लेकिन यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको स्ट्रिप माइनिंग नाम से प्रचलित है क्योंकि इसमें ओवरबर्डन और मिनरल जो है उसका लंबा लंबा स्ट्रिप बना करके फीट किलोमीटर का उसको हम लोग पूरी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिप माइनिंग अमेरिका में बोलते हैं। बट भारत में ये सरफेस माइनिंग नाम से प्रचलित है और ओपन कास्ट माइनिंग नाम से प्रचलित है। हालांकि अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है ओपन कास्ट माइनिंग का वो ये है कि रूफ कंट्रोल और वेंटिलेशन जो है इसका ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है अंडरग्राउंड माइंस अगर आपका है, अंडरग्राउंड माइंस में अगर आपका जाना है तो अंडरग्राउंड माइंस में रूफ कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि ऊपर में रूफ होना चाहिए, उसको सपोर्ट देना पड़ता है, अच्छा खासा सपोर्ट में खर्च करना पड़ता है। वेंटिलेशन के लिए भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, ऑक्सिलरी फैन से लेकर के सबसे ज़्यादा अगर खर्चा होता है तो सपोर्ट और वेंटिलेशन में ही अंडरग्राउंड माइंस में खर्च होता है। जो सेकेंड जो पॉइंट है वह है फुल एक्सट्रैक्शन जो है मिनरल का वो पॉसिबल है क्योंकि इसमें पिलर विलर कुछ हमको छोड़ना नहीं पड़ता, पूरी एक्सट्रैक्शन है, 100% एक्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्विक रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो हम पैसा लगाए हैं यानी मशीनरी में जो खर्च किए हैं वो तुरंत हम लोग को मिल जाता है क्योंकि हम लोग ओवरबर्डन हटाते हैं तो उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट मिनरल मिलता है और फिर मिनरल वो लगातार कंटिन्यूसली हम लोग रिमूव करते रहते हैं वो भी, और मिनरल को निकालते रहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं एक लंबा टाइम पे। जबकि बोर्ड एंड फिलर मेथड नहीं है। बोर्ड एंड फिलर मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गैलरी डिज़ाइन करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, परमिशंस लेना पड़ता है, देन फिर आपको मिनरल तक पहुँचने में एक रास्ता बनाना पड़ता है और मिनरल तक पहुँचने के बाद फिर उसी रास्ता को दोनों तरफ से जोड़ना पड़ता है वेंटिलेशन के लिए। देन हम उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं अलग अलग पैनल बना के। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, साफ्ट सिंकिंग वगैरह, इसमें अनप्रोडक्टिव वर्क करना पड़ता है हमको। नेक्स्ट है कि सुपरविज़न इसमें काफ़ी आसान होता है, मतलब आसानी से एक जगह पे एक सुपरवाइज़र जो है वो 20, 25, 30 आदमी को आराम से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में ऐसा नहीं है। अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पर भी वर्कर काम करते हैं, वर्कर का मंडली होता है, उस जगह पे एक सुपरवाइज़र होना चाहिए। आर्टिफिशियल जो लाइट है वो डार्क होने के बाद ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि चमचमा रहा होगा, तो ऐसा लाइट जो है वो रात को ही हम लोग को दिखता है, दिन में हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है क्योंकि सनलाइट में। जबकि अंडरग्राउंड माइंस में तो आपको अंधेरा होता है, इसलिए हर टाइम आपको लाइट पे अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि अंडरग्राउंड माइनिंग के कंपैरिजन में ओपन कास्ट माइनिंग काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में गैस एक्सप्लोजन होता है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सीसीएल का ढोरी कोलियरी में 268 व्यक्ति की मौत हो गई थी एक बार जब गैस एक्सप्लोजन हुआ था, मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ था, देन कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी साथ ही साथ हुआ था। तो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लेस नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड, मतलब कम अगर कॉम्पिटेंट पर्सन है, स्टेचुरी पोस्ट वाले पर्सन है तो वो चल जाता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिस जगह पे लोडिंग अनलोडिंग होता है ओपन कास्ट माइनिंग में, वहाँ एक अगर माइनिंग सरदार रहे तो वो सब कुछ काउंटिंग वगैरह सब कर लेता है कि कितना लोड किया जा रहा है, कितना ट्रक लोड किया जा रहा है, सारा हिसाब कर लेता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ कहीं भी वर्कर का मंडली काम करता है उस जगह पे एक माइनिंग सरदार, ओवरमैन एक डिस्ट्रिक्ट का रखना पड़ता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग ओवरमैन एक होना चाहिए। स्टेचुरी प्रोविज़न यही है। लेकिन ओपन कास्ट के लिए ऐसा कुछ प्रोविज़न अलग से नहीं बनाया गया है इसके लिए क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो कम होता है। बेटर सैनिटरी कंडीशन जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है
हाई इफिशियंसी जो है वर्कर का वो हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि आपको बता दें ओपन कास्ट माइनिंग में जो फेस होता है वो काफ़ी सामने होता है और इसके लिए वर्कर को गाड़ी से लेकर के नॉर्मली जाता है और सामने होता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी कभी कभी हो जाता है और काफ़ी इंक्लाइन होता है, उसको जाने आने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इफ़िशियंसी जो है वो लॉस हो जाता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग में इफ़िशियंसी काफ़ी हाई होता है। आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट यानी OMS जिसको हम लोग बोलते हैं वो काफ़ी हाई होता है। फीमेल वर्कर भी इसमें एम्प्लॉयड हो सकती है ओपन कास्ट माइनिंग में। हालांकि 2017 में एक बनाया गया था माइंस एक्ट में रूल प्रोविज़न कि लेबर वर्कर अब अंडरग्राउंड माइंस में भी काम कर सकती है। ट्रेनिंग जो है ऑपरेटिव्स का वो काफ़ी आसान है। मैकेनाइजेशन जो है वो ओपन कास्ट माइनिंग में जितना चाहे पॉसिबल है। हम चाहें तो ड्रैग लाइन भी लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा मशीनरी, व्हील बकेट एक्सकवेटर जो ओपन कास्ट माइंस में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा मशीनरी है, उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं किसी भी ओपन कास्ट वर्किंग में। उसके बाद बोला गया है कि एक बार अगर मिनरल एक्सपोज हो गया है तो फिर हम लोग उसको वेगन सप्लाई के थ्रू जो भी हम लोग का कंज्यूमर का डिमांड होगा उसके हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि वर्क अफेक्टेड बाय वेदर, चाहे गर्मी का दोपहर हो या फिर सर्दी वाला रात, इसमें कोई काम करना नहीं चाहता। वर्कर ये नहीं चाहते हैं कि दोपहर में उसको ब्लास्टिंग करना पड़े, धूप में रहना पड़े। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। पानी का व्यवस्था करना पड़ता है, अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। दूसरा है कि लैंड सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जहाँ भी ओपन कास्ट माइंस का चलता है उस जगह पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आसपास में डस्ट पॉल्यूशन काफ़ी होता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है और उसमें काफ़ी बार दिक्कत हो जाता है, जिसके चलते इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना काफ़ी टफ काम हो जाता है। अनइकोनॉमिक हो जाता है डेप्थ में, यानी 450 मीटर से नीचे जब हम चले जाते हैं तो फिर ये अनइकोनॉमिक हो जाता है, क्योंकि हमको इसके लिए अच्छा खासा ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, डंप करना पड़ता है, उसमें खर्च करना पड़ता है और जो मिनरल है वो काफ़ी कम मिलता है। आउटक्रॉप जो होता है वो धरती के ऊपर जब कोई मिनरल दिखाई देता है साफ साफ या उसमें हवा के एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आ जाता है, एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आ जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड आउटक्रॉप और उससे क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाता है। क्वारिड माइंस जो है ओवरबर्डन डंप वो एक अनप्लीजेंट साइड दिखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। और ज़्यादा अगर स्टीप हो जाएगा तो मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है माइंस में। आपको पता होगा कि 1 in 3 से ज़्यादा अगर मैकेनाइजेशन ओपन कास्ट माइंस में होता है तो उस जगह पे फिर मशीनरी को जाने में काफ़ी दिक्कत है, मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम लोग उसको हटाते हैं, ओपन कास्ट माइंस अगर चलाते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग, रेलवे, इलेक्ट्रिक लाइन, एरियल रोपवे, मेन टेलीविज़न लाइन, टेलीफोन लाइन, रोड, जितनी चीज़ें हैं सबको हटाना पड़ता है। इसमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है। ट्रीज़ अगर कट करते हैं तो EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और ये सब करने के बाद पता चलता है कि जितने भी पेड़ होते हैं उसका दुगना पेड़ हमको बाद में बैक फिलिंग करने के बाद लगाना पड़ता है। 3 मीटर मोटा सॉइल भी डालना पड़ता है और ग्रीनरी करना पड़ता है उस एरिया को वापस से। नेक्स्ट है कि सफिशिएंट स्पेस जो होता है डंपिंग का वो नियर क्वारी होना चाहिए, क्योंकि क्वारी के नियर नहीं होने से फिर उसको लेकर के लंबा दूरी पर जाना, आसपास में बस्ती में उड़ता भी है तो काफ़ी दिक्कत होता है डस्ट के कारण भी। और डंपिंग यार्ड का सिलेक्शन भी काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास में अगर रेसिडेंशियल कॉलोनी है जो माइन ओनर के प्रेजेंस में नहीं है, चाहे वो तालाब हो या पेड़ी फील्ड हो या फिर मैंगो कोकोनट ग्रुप हो, कोई भी पेड़ पौधा या खेती अगर आप करते हैं और आसपास में वो जो खेत है वो अगर आपका ज़मीन है और आसपास में अगर कोई माइंस चल रहा है तो फिर आप कंपनसेशन के हकदार होते हैं। ये एक एक्ट है, रूल है, तो उसके हिसाब से काफ़ी खर्च करना पड़ता है कंपनी को अगर ओपन कास्ट माइंस में उसको तब्दील करना है तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। और जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है या बीटेक के फर्स्ट ईयर के होंगे, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। आप और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ में ये सब PDF जितने भी एकेडमिक सेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड PDF को मैं डालता रहता हूँ। तो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।